श्री भगवान बोले, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई तथा क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, इन सब बातों को संक्षेप में कहता हूं। सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसे बताया है। वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया है तथा हित वाले ब्रह्म सूत्र के पदों में भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, अपने मन का संयम, इंद्रियों को विषय से विरक्त अनन्य भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने के गुण का अभाव है, पर उनके कोई इंद्रियां नहीं हैं, जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगता है, जो का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला ही ज्ञेय है, सबके हृदय में वास करता है। इस प्रकार क्षेत्र जानने के योग्य होता है। 5 तत्वों से बनी ये प्रकृति तथा पुरुष अर्थात आत्मा दोनों ही अनादि हैं। विकारों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य तथा कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। आत्मा तो सुख व दुख का भोगता है। प्रकृति अर्थात शरीर में पुरुष अर्थात आत्मा निवास करता है। प्रकृति अर्थात शरीर के गुणों का उपयोग करता है। तदनुसार उत्तम व अधम, जन्म तथा मृत्यु को प्राप्त करता है। बहुत ही संक्षिप्त परंतु 5 तत्वों से बने इस शरीर जिसको क्षेत्र कहा गया, और इस क्षेत्र पर कर्म करने वाली आत्मा किस प्रकार से कुरुक्षेत्र का निर्माण हो रहा है, इसका कितना सुंदर ज्ञान हमें श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय से मिल रहा है। विकार अथवा बुराइयां 5 तत्वों से बने इस शरीर के कारण ही हैं। आत्मा शरीर में रहते हुए कर्म करती है, परंतु कर्म के अनुसार ही सुख व दुख भी इसी शरीर के द्वारा ही प्राप्त करती है। आशा है कि आप श्रीमद् भागवत गीता के इस संक्षिप्त 13वें अध्याय को बार बार और बार बार श्रवण करेंगे और परमात्मा की इन